नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन भंडार में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं, आज अपन के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए जो कि अपना संविधान चल रहा था, संविधान। ठीक है, तो आपके लिए एसएससी एमटीएस है, एसएससी जीडी की चल रही है, जो कि पेपर सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनने वाला है। संविधान से क्वेश्चन हर एग्जाम में एक दो 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज आपके लिए हम महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि अपना संविधान, तो अपने चलेंगे अपने विषय पर। देखिए, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। क्या है? जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। देखिए, बातें करते रहते कि हम अभी पढ़ लेंगे, कल पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी जरूर, जब आपका कुछ ना कुछ की जगह सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखिए, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। अपना टॉपिक है संविधान सभा। देखिए, अपन टॉपिक अच्छे से पढ़ते जाएंगे। अपन को बिल्कुल आसान भाषा में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अपन को हर एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। इससे अपन को अच्छे से समझते जाएंगे। देखिए, संविधान सभा क्या है, अपना टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। संविधान सभा का विचार किसने दिया? संविधान सभा का विचार सर हेनरी मैन ने। किसने? सर हेनरी मैन ने दिया था विचार। यह कहाँ के थे? ब्रिटेन के। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। लागू कहाँ किया गया था? सबसे पहले संविधान सभा लागू कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? अमेरिका और फ्रांस में। कहाँ? अमेरिका और फ्रांस में लागू किया गया था संविधान सभा। ठीक है, भारत ने मांग की थी सबसे पहले, कब की थी? भारत ने सबसे पहले मांग की थी 1895 में। कहाँ? 1895 में स्वराज बिल के द्वारा। इसे ही बोलते हैं विधेयक। क्या? विधेयक। ठीक है, या विधेयक बोलते हैं। ठीक है, यह पेश किया गया था। यह संविधान सभा पेश कहाँ किया गया था? पहले कहाँ? बाल गंगाधर तिलक ने पेश किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1922 में। कब? 1922 में महात्मा गांधी जी ने भारतीय संविधान को क्या कहा? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। किसने? महात्मा गांधी ने कहा 1922 में कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है, 1924 में फिर मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं ये मोतीलाल नेहरू ने कहा संविधान सभा की मांग की गई। इसने क्या? संविधान सभा की मांग की गई। इन्होंने 1924 में कहा, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, फिर 1934 में एम एन राव का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। इन्होंने कहा औपचारिक मांग की। क्या? इन्होंने औपचारिक मांग की। फिर नोट करके लिखें, कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा की मांग कब? 1937 में। कब? 1937 में संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, गांव में प्रथम कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। क्या? कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। फैजपुर कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, और फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे अपन क्रिप्स मिशन आएगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन में आगे चलो पढ़ते हैं। आगे है क्रिप्स मिशन। क्या है? क्रिप्स मिशन में कहा गया था, क्रिप्स मिशन कब आया? 24 मार्च, यह 24 मार्च कर लेना डेट, 24 मार्च 1942 में। ठीक है, कब? मार्च 1942 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। इन्होंने स्वीकार किया कि भारत का संविधान होगा। इसके बाद क्या हुआ? कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। कब आया? 1946 में। इसके अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस। कई बार यह पेपर में पूछा गया है। क्या? कई बार कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस थे।
ठीक है, इसमें सदस्य थे दो, कौन थे? एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रेब्स। कौन थे? एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रेब्स थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे दोस्तों, संविधान सभा में कुल सदस्य, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389। कितने थे? 389 थे। संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत, क्या ब्रिटिश भारत, जो कि 11 प्रांतों से, 296 सदस्य क्या थे? ब्रिटिश भारत 11 प्रांतों से आए थे, जिनमें 93 देशी रियासत थे। क्या? 93 देशी रियासत थे। कितने? 93 देशी रियासत थे। 296 में क्या हुआ? 296 में 4 चीफ कमिश्नरी थे। क्या? 4 थे चीफ कमिश्नरी, जिनमें से 252 थे ब्रिटिश भारत। क्या थे? 252 थे ब्रिटिश भारत थे, जिनमें से 4 कमिश्नर कौन थे? दिल्ली, अजमेर मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग, कर्नाटक। क्या? दिल्ली, अजमेर मारवाड़, बलूचिस्तान और कुर्ग क्या थे? कुर्ग कहां पे? कर्नाटक। ठीक है, आया समझ में? संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389, जिनमें से 296 थे ब्रिटिश भारत थे, जिनमें से 11 प्रांतों से थे, और 93 देशी रियासत थे। 296 में क्या होगा? 296 में 4 कमिश्नरी थे और 252 ब्रिटिश भारत थे। 4 कमिश्नरी कौन थे? दिल्ली, अजमेर में चुनाव कराए गए। पर क्या हुए? चुनाव कब हुए? जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त में 1946 में चुनाव कराए गए। चुनाव हुए 296 सीटों पर, 296 जिसमें 252 और 4 सीटों पर चुनाव हुए 296 कुल। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव कराए गए। कैसे? अप्रत्यक्ष चुनाव कराए गए। ठीक है, जिनमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिली। कितनी? कांग्रेस को 208 सीटें मिली, जिनमें से 210 सदस्य खड़े किए, जिनमें से 210 सदस्य खड़े किए गए थे, उनमें से 208 सीटें मिली कांग्रेस को। मुस्लिम लीग की सीटें 73 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? 73 सीटें मिली। आगे है अन्य को मिली 15 सीटें मिली। अन्य को कितनी? 15 सीटें मिली। ठीक है, फिर क्या होगा? संविधान सभा में बहुसदस्य संख्या थी। संविधान सभा में बहुसदस्य संख्या थी, जिनमें से फर्स्ट एंग्लो इंडियन कौन थे? फ्रैंक एथनी। कौन थे? फ्रैंक एथनी। इनमें से फर्स्ट फारसी समुदाय के कौन थे? पीएच मोदी। कौन थे? पीएच मोदी। ठीक है, चुनाव कब हुए? जुलाई अगस्त 1946 में 296 सीटों पर चुनाव हुए। इनका कैसे चुनाव हुए? अप्रत्यक्ष चुनाव हुए। इनमें से कांग्रेस को कितनी मिली? 208 सीटें मिली, 200 सदस्य खड़े किए गए थे। इनमें से मुस्लिम लीग को कितनी मिली? 73 सीटें मिली। अन्य को कितनी मिली? 15 सीटें मिली। संविधान सभा कैसी थी? बहुसदस्य संख्या थी। कैसी? बहुसदस्य संख्या थी। फर्स्ट एंग्लो इंडियन कौन थे? फ्रैंक एथनी। फर्स्ट फारसी समुदाय के कौन थे? पीएच मोदी। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही है, और इनकी आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल एजुकेशन भंडार पर। ठीक है दोस्तों, आपको जितना कराया तो जाएगा उतनी आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, और पढ़ते रहिए दोस्तों, और आप लोगों को सहयोग बना रहे तो आप चलते रहेंगे, और अच्छे से पढ़िए दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।